जी हाँ दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे सोनिया गांधी जी की लाइफ के बारे में। आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमारी ऐसी चैनल पे इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट पाते रहें। अब आपको बताते हैं दोस्तों सोनिया गांधी जी के बारे में। 9 दिसंबर 1946 को जन्मी सोनिया गांधी इटली के विसेंजा से कुछ ही दूर एक छोटे से गाँव लुसियाना में इनका जन्म हुआ था। सोनिया जी के पिता स्टेफेनो माइनो एक भूतपूर्व वासिट सिपाही थे। सोनिया गांधी का बचपन इटली से कुछ दूर स्थित ओवर्सुना में गुजरा था। जी हाँ दोस्तों, इनकी लाइफ इसलिए अनोखी है क्योंकि इटली में इनका जन्म हुआ था। इंग्लैंड में इन्होंने पढ़ाई की थी। जहाँ पे इंग्लैंड की पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने 1964 में इटली के उस शहर को छोड़ के इंग्लैंड चली गई, जहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ाई करना जारी रखा। इसी पढ़ाई के दौरान अपनी आंखें कहीं और लगाई और आंखें इनकी मिली जाके राजीव गांधी जी से। जी हाँ दोस्तों, यानी इनका राजीव गांधी जी के साथ नैन मटक्का शुरू हो गया। कब दोस्ती प्यार में बदली और प्यार शादीशुदा ज़िंदगी में बदल गई, इनको पता ही नहीं चला। और शायद अब इनको इस बात की भनक लग चुकी थी कि ये सबसे बड़े भारत के राजनीति सियासत पार्टी में यानी कांग्रेस पार्टी में इनका अब आगमन शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इटली में जन्म लेने वाली, इंग्लैंड में पढ़ाई करने वाली, अब इंडिया के सबसे बड़े सियासी परिवार में शादी होने का गौरव जिस महिला को प्राप्त हो वो नाम है सोनिया गांधी। किस प्रकार से भारत को आज़ाद कराने में इतने बड़े बड़े दिग्गज शामिल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे, उनमें अब उनके ख़ानदान में अब सोनिया गांधी जी का भी नाम जुड़ चुका था। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कमान संभालने में सबसे लंबा जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ वो नाम भी सोनिया गांधी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किस प्रकार से सोनिया गांधी को उनके पति राजीव गांधी जी के निधन के बाद यानी उनकी हत्या करवाने के जिसके पश्चात उनको काफ़ी गहरा सदमा पहुंचा था, क्योंकि आत्मघाती धमाके में राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी। उसके बाद कांग्रेस में कोई अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था बिना किसी इजाज़त के, तो वो थी सोनिया गांधी, जहाँ इन्हें बिना बताए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर दिया गया था। इस समय में इन्होंने ये भी कहा था कि जिस प्रकार से राजनीति ने मेरे पति को खा लिया, उस प्रकार से मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आने वाले समय में मेरे बच्चों पर कोई आ जाए। इसलिए मैं अपने बच्चों को भीख मांगते हुए देख लूँगी, लेकिन राजनीति में कदम नहीं रखने दूँगी। बता दें कि सोनिया गांधी ने 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी। उसके बाद इनकी लाइफ की बात करें तो किस प्रकार से इनकी लाइफ गुजरी वो आप सबके सामने है। जहाँ राजनीतिक सियासत अब ये देखने को मिलती है, विपक्ष के तौर पर इनकी पार्टी गिनी जाती है, और साथ ही साथ ये इनकी लाइफ के साथ कुछ ऐसे किस्से थे जो शायद इससे पहले आपको नहीं पता थे। अपनी सास इंदिरा गांधी और पति राजीव गांधी कुर्बानी अगम जिस महिला को उठाना पड़ा सबसे ज़्यादा वो थी सोनिया गांधी। किस हालात में कांग्रेस पार्टी को इन्होंने संभाला वो इनके लिए गौरवशाली बात होनी चाहिए। भले से ही आज के समय में अपने कुछ भाषणों के चलते, अपने कुछ फैसलों के चलते इन पे काफ़ी हंसी मजाक बनता हो, खूब सुर्खियों में रहती हो, लेकिन जिस हालात में सोनिया गांधी पार्टी में आई थी, अध्यक्ष के तौर पे आई थी कांग्रेस पार्टी में, वे हालात काफ़ी संगीन थे और इनको काफ़ी सदमे में थे, काफ़ी गम में थी, क्योंकि अपने पति को खो देने का गम था इनको, और साथ ही साथ बच्चे के सामने फ्यूचर बिखरा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी पार्टी, अपने परिवार को भी संभाला, और इतनी मुश्किल घड़ी में भी कांग्रेस पार्टी को अब विपक्ष के तौर पर गिनती मिलती है। यानी कि देश में अगर देखा जाए, पक्ष में तो मोदी सरकार की पार्टी आती है, लेकिन विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी गिनी जाती है। तो ये थी सोनिया गांधी की निजी लाइफ की कुछ जानकारियाँ जो शायद इससे पहले आपको नहीं पता थी। नेक्स्ट 9 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करेगा ऐसी और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए। चैनल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट पाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।